हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ब्लड रहेगा। ठीक है, ब्लड के बारे में हम डिटेल इन्फॉर्मेशन जानेंगे आज। ठीक है, ब्लड क्या होता है, वो कितने चीज़ से मिलकर बना होता है, उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, सभी को। ठीक है, एक तरह से हम लोग ब्लड का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्या होता है ब्लड। ठीक, स्टार्ट स्टार्ट। ठीक, ब्लड क्या होता है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तरल संयोजी ऊतक। ठीक है, क्या है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, हिंदी में इसे कहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा। ठीक है, तरल संयोजी ऊतक। ठीक, अच्छा, तरल संयोजी। ठीक है, तरल है, लिक्विड है, तरल बोल रहे हैं। कनेक्टिव बोल रहे हैं क्यों? क्योंकि ये सभी ऑर्गन्स को एक तरह से जोड़ के रखता है। ब्लड तो सभी जगह जा रहा है, एक तरह से सभी को कनेक्ट कर रहा है, इसलिए सब कनेक्टिव कहते हैं। ऊतक क्यों कह रहे हैं? ऊतक क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के समूह से जो बनता है उसे हम ऊतक कहते हैं। तो ब्लड में भी तो बहुत सारे सेल्स है, WBC, RBC, प्लेटेट, सब क्या है? सेल है। तो इसीलिए हम लोग ब्लड को क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। ठीक, अब हम ये देखते हैं कि ब्लड किन चीजों से मिलकर बना होता है। अगला पेज देख लेते हैं। ब्लड जो है, अगर हम बात करें ब्लड की, ब्लड में अगर हम कंपोनेंट देखें तो पहला होता है प्लाज्मा। ठीक है, नाम तो सुना ही होगा सब लोगों ने, प्लाज्मा। ठीक है, एक होता है प्लाज्मा और एक होता है कार्पसेल्स। ठीक है, ब्लड सेल्स यानी जिसको हम कहते हैं कोशिका, हिंदी में कहते हैं रक्त कणिकाएं। ठीक है, इसे कहते हैं प्लाज्मा। ठीक, और इसे कहते हैं कार्पसेल्स। ठीक है, यानी कि रक्त कणिकाएं, जिसमें से 55% प्लाज्मा होता है और जो 45% है वो होते हैं कार्पसेल्स। ठीक है, ये कितना होता है? 55%। ठीक है, ब्लड में 55% प्लाज्मा ही होता है और ये होता है 45%। सही है। ठीक, अब हम देखेंगे अच्छा, स्पेलिंग प्लाज्मा। ठीक है, ठीक है, प्लाज्मा में इतना होता है। अब देखिए प्लाज्मा में क्या क्या चीजें मिली होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करें प्लाज्मा में, सबसे पहले तो 92% पानी होता है। ठीक है, वाटर होता है, प्लस आयंस होते हैं, और क्या होता है? प्रोटीन भी होता है। ठीक है, प्रोटीन होता है, और क्या होता है? वेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, जैसे अगर बात करें CO2। ठीक है, ये भी होता है इसमें। और क्या क्या होना चाहिए? आयंस हो गए, प्रोटीन हो गए, ये हो गए। और अगर हम बात करें प्रोटीन में भी, कौन सा प्रोटीन, वो लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन में अगर बात करें तो इसमें होता है एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये होता है हमारे प्लाज्मा में प्रोटीन पाए जाते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कैप्सूल्स में क्या आते हैं। कलर कौन सा लिया जाए? ठीक है, ये ले लेते हैं। ठीक है, ये तीन चीज से मिलकर बना होता है, WBC, RBC, प्लेटलेट। ठीक है, इतना तो सबको पता ही होगा, WBC, RBC और प्लेटलेट। RBC को रेड दिखाते हैं। ठीक है, RBC, WBC
और ये रहा प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, ये तीन चीजें होती हैं इसमें। और अगर हम बात करें तो हम लोग पहले प्लाज्मा को देखेंगे। प्लाज्मा को तो हम लोग देख लिया है, 55% पानी और 55% ये ब्लड का 55% भाग बनाता है। 92% पानी इसमें भरा होता है, आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और वेस्ट मटेरियल जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें होता है। प्रोटीन में देख लिया, ये तीनों प्रोटीन होते हैं। ठीक है, ये तो हो गया प्लाज्मा। प्लाज्मा को भी देखेंगे कैसे दिखता है, वो भी दिखाएंगे। ये येलो कलर का दिखता है, ये किस कलर का होता है? येलोइश। तो येलोइश कलर का होता है, क्यों होता है? बिलीरुबिन की वजह से होता है, अभी आगे दिखाएंगे। अब आते हैं, पहले बात कर रहे थे आरबीसी का। ठीक है, रेड ले लेते हैं आरबीसी को। आरबीसी, ठीक है, आरबीसी को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स, या हिंदी में कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, पूरा एक एक चीज इसे कहते हैं। तो ये तो पता ही होगा सबको, रेड ब्लड सेल्स। दूसरा नाम देखते हैं इसका नाम, एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इसका नाम है एरिथ्रोसाइट्स, क्यों? क्योंकि कहीं भी एरिथ्रो वर्ड आ जाए, ये इसका मतलब होता है रेड, रेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, रेड। आरबीसी कैसा होता है? रेड होता है। ठीक, साइट्स इसका मतलब होता है सेल्स। ठीक है, तो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स। ठीक, तो इसे कहते हैं इरिथ्रोसाइट्स। और क्या कहते हैं? ठीक, और हिंदी में कहते हैं इसको लाल रक्त कणिकाएं। ठीक है, और क्या कहते हैं? अगर हम बात करें आरबीसी की, तो आरबीसी जो हमारे ब्लड में होता है वो कितना होता है, उससे पहले हम देखेंगे आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ पे बनता है आरबीसी। इसका जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे होता है? बोन मैरो, जिसे हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। ठीक है, अस्थि मज्जा। अब ये होता किधर है, किस गली में रहता है? ठीक है, तो ये कहाँ रहता है? अगर हम अपने बॉडी में देखेंगे, जो लॉन्ग बोन है, सबसे लंबी लंबी हड्डियां होती हैं, उन दोनों के बीच में जो गैप होता है वहां पे होता है बोन मैरो। ठीक है, वहां पे बोन मैरो होता है और वहीं पर इसका फॉर्मेशन होता है। ब्लड का फॉर्मेशन पूछे तब भी बोन मैरो, और आरबीसी का फॉर्मेशन बोले तब भी क्या हो जाएगा? बोन मैरो। अब ये देखते हैं कि अच्छा, ब्लड का फॉर्मेशन मैंने बता दिया, उससे पहले एक पॉइंट और बता देते हैं। ब्लड में आए थे हम लोग, ब्लड, इसका जो फॉर्मेशन होता है बोन मैरो में होता है। ठीक है, बोन मैरो में, या इसी को कहते हैं अस्थि मज्जा, भी मैंने उधर लिखवा दिया है। और अगर ये कब की बात हो रही है? जब बर्थ हो चुका है, किसी का बर्थ हो गया है, ठीक है, अब उसका ब्लड कहाँ बनेगा? बोन मैरो में। लेकिन जब बर्थ नहीं हुआ है तब बच्चे में कहाँ ब्लड बन रहा है? तो वो बनता है, पहले लिख लेते फॉर्मेशन बिफोर बर्थ। ठीक है, बिफोर बर्थ यानी जन्म के पहले। बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होता है कि जन्म से पहले जो मदर है उनके प्लेसेंटा के थ्रू ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है। अगर ऐसा होता तो जो ब्लड मदर का है वही बच्चे का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये ब्लड कहाँ बनता है? जो यूट्रस है, मतलब भ्रूण है, जैसे हम लोग फिटस कहते हैं, हिंदी में भ्रूण कहते हैं, उसमें एक यॉर्क सैक होता है। ठीक है, यॉर्क सैक। ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं जर्दा, जर्दा थैली कहते हैं, शायद जर्दा थैली हिंदी में कहते हैं, जर्दा थैली। ठीक है, जर्दी या जर्दा थैली ऐसे कुछ कहते हैं इंग्लिश में, लेकिन यॉर्क से कहते हैं। तो जन्म से पहले इसी में क्या होता है? बच्चे का ब्लड बनता है, खून वहीं पे बनता है, लेकिन जन्म के बाद बोन मैरो बनता है। आई थिंक ये सब क्लियर हो गया। ठीक है, सब क्लियर हो गया। और ब्लड की स्टडी क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड, हेमाटोलॉजी। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड, हिमेटोलॉजी कहते हैं इसे, हिमेटो। ठीक है, स्टडी ऑफ ब्लड यानी रक्त के अध्ययन को हम लोग कहते हैं हिमेटोलॉजी। ठीक है, तो अब हम लोग अपने अब पॉइंट पे आते हैं।
क्या था पॉइंट? अस्थि मज्जा में बन रहा है, ठीक है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन काल कितना होता है, 120 दिन, सभी को पता होगा, ठीक है। और आरबीसी 120 दिन बाद कहाँ पे जाके टपकेगा, मतलब इसका जो कब्रिस्तान है जिसे हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, कौन है, स्प्लेन, ठीक है। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं, स्प्लेन को। अब स्प्लेन को हिंदी में प्लीहा कहते हैं, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों चले ताकि किसी को दिक्कत ना हो, एक एक पॉइंट। अब ऐसी चीजें जो इंग्लिश में बहुत लोगों को हिंदी में न पता होती, उसका मैं यहाँ हिंदी लिख दिया करूंगा, ठीक। जैसे प्लीहा हो गया, स्प्लीन हो गया, बहुत लोग कंफ्यूजन होता है। तो प्लीहा को हम लोग क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान, मतलब 120 दिन बाद, और जब इसका टाइम खत्म हो जाएगा तो वहीं पे आके क्या होगा, दफन हो जाएगा। अब प्लीहा होता किधर है, तो अगर हम स्टमक बना दें, यानी अमाशय बना दें, ये अमाशय है, ठीक है। तो इधर ही क्या होता है, आरबी वो प्लीहा, ठीक है, चिपका हुआ रहता है, इधर छोटा सा होता है। तो वहां पर क्या होता है, प्लीहा चिपका होता है, जो भी वो ब्लड होगा आरबीसी, मतलब आरबीसी 120 दिन बाद इधर ही आएगा, ठीक। तो ये हो गया कुछ जानकारी, और आरबीसी के बारे में जान लेते हैं। एरिथ्रोसाइट्स होता है, ये होता है, ठीक है। इसका शेप कैसा होता है, शेप, इसका शेप होता है बाई कॉनकेव, ठीक है। इसका शेप, जगह कम पड़ेगा क्या, इधर ही लिख देते हैं, ठीक। इसका शेप यानी आकार कैसा होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं सब मिक्स हो जाएगा, बाई कॉनकेव, ठीक है। बाई कॉनकेव, कॉनकेव, कॉनकेव को हिंदी में कहते हैं कॉनकेव, यानी अवतल कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस की तरह ये होता है, ऐसे गड्ढा हल्का सा रहता है इसमें, ठीक है, आरबीसी। और क्या जानते हैं आरबीसी के बारे में, ठीक है। रेड ब्लड सेल, एरिथ्रोसाइट्स हो गया, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लाइफ स्पैन कितना होता है, और सब लोगों ने देख लिया। और अच्छा एक चीज और, आरबीसी लाल क्यों होता है, मैक्सिमम लोगों को हो सकता है पता हो, बहुत लोग को ना पता हो। तो आरबीसी लाल इसलिए होता है क्योंकि इसमें एक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। इधर ही लिख देते हैं, इधर, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग एचबी से दिखाते हैं, ठीक है, एचबी, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये क्या है, एक वर्णक है, वर्णक का काम क्या होता है, रंग देने का काम करता है, लेकिन वर्णक का और भी काम होता है, लाइट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, अवशोषित करने का काम करता है, जैसे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, ठीक है, इसमें बात करें। ये एक वर्णक है, कैसा वर्णक है, लाल वर्णक है, इसी के कारण आरबीसी लाल होता है, लाल होता है, ठीक है। अब ठीक, एक बार फिर से पूरा ब्लड देख लेते हैं लोग, आरबीसी देख लेते हैं। आरबीसी क्या होता है, इसका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स या लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं। इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 120 दिन होता है। इसका कब्रिस्तान किसे कहते हैं, प्लीहा को कहते हैं। फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका, मतलब निर्माण कहाँ पे होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है। और कहता है इसमें हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है, जिस कारण आरबीसी का रंग लाल दिखाई देता है, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं डब्ल्यूबीसी पे, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी हो गया। डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स या श्वेत रक्त कणिकाएं, इसे क्या कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं। राइटिंग थोड़ा सा कैजुअल है, ठीक है, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। श्वेत रक्त कणिकाएं से कहते हैं, ठीक। अब देखते हैं इसको, ऐसे हमने देखा आरबीसी को क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट्स, वैसे इसका भी एक दूसरा नाम है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट, ठीक है। ल्यूकोसाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर पूरे
कहीं भी अगर ल्यूको वर्ड टर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, ल्यूको, इसका मतलब होता है वाइट, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, वाइट। और जैसे कि मैंने साइट्स का पिछली बार बताया, जैसे एरिथ्रोसाइट्स, साइट्स मतलब क्या होता है, सेल, सेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कैसा है, व्हाइट सेल है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी, इसलिए व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट, ठीक है। अब देखते हैं ल्यूकोसाइट का काम कितना होता है, ठीक है। इसका काम होता है प्रतिरक्षा का। हमारे शरीर में कोई विदेशी पार्टिकल या सूक्ष्म जीव बाहर से अंदर घुस रहे हैं, तो ये उसको मारने का काम करता है, उससे लड़ने का काम करता है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का काम होता है, इसीलिए कोई जब बीमार पड़ता है तो उसका डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका लाइफ स्पैन या जीवन काल कितना होता है, 14 दिन, यानी 2 हफ्ते। और श्वेत क्या क्या है, काम क्या है इसका, रोगाणुओं से शरीर की रक्षा करता है, रक्षा करना, ठीक है, ये इसका काम है। और हाँ, लेकिन आरबीसी का क्या काम है, ठीक है, आरबीसी का काम है ऑक्सीजन जो हमारे शरीर में आ रहा है उसको अवशोषित करना, ठीक है, अवशोषित करना, ठीक है। ये आरबीसी डब्ल्यूबीसी हो गया। रंग इसके साथ इसका हम लोग देख लिया, काम जीवन काल कितना होता है, 14 दिन, हमारी रक्षा करता है, इसे ल्यूकोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, अब जो आता है वो है प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट देख लेते हैं। प्लेटलेट को हम हिंदी में कहते हैं बिम्बाणु, ठीक है, बिम्बाणु कहते हैं, बिम्बाणु, या इसी को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, थ्रोम्बो, ठीक है, इसी को थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये प्लेटलेट है, ठीक है। तो प्लेटलेट का, अच्छा इसका काम क्या है, नाम तो हम लोग देख लिया, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं, हिंदी में बिम्बाणु कहते हैं। इसका काम क्या है, इसका काम है रक्त के थक्का, रक्त को जो कहीं कटवट लग गया है तो रक्त जो बह रहा है उसको रोकने का काम करता है, मतलब ब्लड कोआगुलेशन में हेल्प करता है, रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है, रक्त को जमाने में मदद करता है। इसका जीवन काल कितना होता है, तो 7 से 10 दिन, बहुत जगह बहुत ज्यादा है वो, 7 से 10 दिन, कहीं कह दिया होता है 3 से लेकर 5 दिन भी, ठीक है। तो 7 से 10 डेज, ये इसका लाइफ स्पैन प्लेटलेट। अब हम लोग देख लेते हैं, प्लाज्मा को देखेंगे, ठीक है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सबको देखेंगे डायग्राम के माध्यम से। आइए देखते हैं, ये रहा, ठीक है। जो ऊपर ये निकला हुआ येलो कलर का दिखाई दे रहा है, मैंने क्या, प्लाज्मा येलो कलर का होता है, बिलीरुबिन की वजह से दिखाई देता है, ठीक है, येलो। ये रहा प्लाज्मा, ठीक है, 55% होता है, सभी को पता है, ठीक। व्हाइट ब्लड सेल, ये यहां पर जो दिखाई दे रही है, यहाँ पे लाइन दिखाई दे रही है, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है, और जूम कर देता हूँ, अब शायद दिखाई दे रहा है, ये जो व्हाइट कलर का यहाँ पे एक लाइन दिखाई दे रही है, इसी में आपका क्या बोलेगा, प्लेटलेट मिल जाएगा और व्हाइट ब्लड सेल यहाँ पर इकट्ठा दिखेंगे, माइक तो चल रहा है ना, ठीक है, यहाँ पर दिखेंगे, और प्लाज्मा ऊपर, और ये नीचे यहाँ आरबीसी, ठीक है, रेड ब्लड सेल यहाँ दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये प्लाज्मा कितना, 55%, और ये सब मिला के 45%, ठीक है, तब भी इसका पलड़ा भारी है, ठीक। हम लोग देख लिया, अब कुछ और डायग्राम देख लेते हैं। ये रहा एरिथ्रोसाइट्स, यानी कि आर बी सी, डब्ल्यू बी सी, और ये रहा थ्रोम्बोसाइट्स या प्लेटलेट, ठीक है, प्लेटलेट, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट हम लोग देख लिया, सबके काम क्या होते हैं वो देख लिया, कितने कितने दिन जिंदा रहते हैं वो देख लिया। अब कुछ और जान लेते हैं। हाँ,
हम लोग ने ये जाना कि प्लेटलेट क्या करता है, रक्त को जमाने का काम करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कैसे करता है काम। थोड़ा सा इसको और, ठीक है, आइए देखते हैं। इसको कहते हैं रक्त का थक्का जमाना या ब्लड कोआगुलेशन। ठीक है, ब्लड कोआगुलेशन या रक्त का थक्का जमना। ठीक है, ब्लड कोआगुलेशन, रक्त का थक्का कैसे जमता है आइए देखते हैं। काफी सिंपल वे में, एकदम एक बार में ही क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर मान लीजिए ब्लड सेल से ये जो है किसी की, ये है ब्लड जा रहा है, यहाँ हल्का सा कट लग गया, ठीक है, कट लग गया है और यहाँ ब्लड निकल रहा है। ठीक है, ब्लड निकल रहा है। ब्लड जैसे ही निकलेगा सबसे पहले कौन एक्टिव होगा, प्लेटलेट। ठीक है, प्लेटलेट। ठीक है, ये इंजरी हुई है, मतलब यहाँ पे चोट लगी है, इंजरी इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इंजरी हुई, प्लेटलेट एक्टिव हुआ। अब जब प्लेटलेट एक्टिव हुआ है तो उसके बाद क्या एक्टिव होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक क्या है, एक एंजाइम है। ठीक है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, ये एक्टिव हो गया। अब जब थ्रोम्बोप्लास्टिन एक्टिव होगा तो वो किसको एक्टिव करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज को। ठीक है, ये भी एक एंजाइम है, थ्रोम्बोकाइनेज इसको कर देगा। अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को, ये प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर दिया। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, जो भी वो है फाइब्रिनोजन है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसका काम क्या है, फाइब्रिनोजन को ये कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में। यहाँ जगह बचानी, ठीक है, इसको कहीं ऊपर कर देते थोड़ा सा। हटा ही देते हैं उसको। ठीक है, आते हैं हम लोग इधर। ठीक छे। ठीक है, आइए देखते हैं। प्लेटलेट एक्टिव हुआ, फिर इसने किसको एक्टिव किया, थ्रोम्बोप्लास्टिन को, फिर थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव हुआ। थ्रोम्बोकाइनेज का काम है प्रोथ्रोम्बिन को, थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन क्या करेगा, फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट करेगा फाइब्रिन में। ठीक है, अब फाइब्रिन प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट, इन सबको हिंदी में भी वही कहेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने इसका हिंदी नहीं लिखा है। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है वो पहले मैं बताया था, उसके बाद आगे बताता हूँ। फॉर्म्ड एलिमेंट उसी कहते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन्हीं सबको हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ शॉर्ट में, यहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इन्हीं को हम फॉर्म्ड एलिमेंट कहते हैं। ये दोनों मिलके, ठीक है, ये दोनों मिलके ब्लड को क्लॉट कराते हैं। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग। अब देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, फाइब्रिन क्या है, फाइब्रिन क्या होता है, जाल होता है। ठीक है, जाल जैसा जी स्ट्रक्चर बनाता है कि जाल बना देगा फाइब्रिन। और आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट आकर वहां पे फंस जाते हैं। कैसे फंस जाते हैं अभी दिखाते हैं, अगला पेज लेते हैं।
ठीक है, यहाँ पे जब इंजरी हुई थी, कट लग गया था, ब्लड बाहर निकल रहा है। ठीक, अब जो फाइब्रिन बन गया, फाइब्रिन ऐसे बन गया, ठीक है, ऐसे जाल टाइप का। ठीक है, थोड़ा सा और अच्छे से बना दे ताकि समझ में आए। ठीक है, इस टाइप से बन गया, जाल टाइप का, ये फाइब्रिन है। अब प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट क्या है, इधर से WBC आया, इधर फंस गया। ठीक है, WBC आके फंस गया, RBC गोला गोला आ रहा है, वो यहाँ पे आके फंस जा रहा है। ठीक है, फंस जा रहा है, और कुछ प्लेटलेट है, वो मतलब RBC WBC प्लेटलेट, इन्हीं को तो फॉर्म्ड एलिमेंट कह रहे थे, आकर वहां फंस जा रहे हैं। फंसने की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, एक लेयर बन जा रहा है, मतलब मोटा सा परत बन जा रहा है, जो लोग देखते हैं ब्राउन भूरा कलर का बन जाता है चोट लगने के बाद, वो यही होता है, फाइब्रिन प्लस फॉर्म्ड एलिमेंट RBC WBC प्लेटलेट वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे वो दीवार है जो टूट गई थी वो बंद हो गई और ब्लड वहीं पर रुक गया। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ब्लड का कोआगुलेशन या रक्त का थक्का जमता है। ठीक, तो हम लोगों ने क्या बात कर ली है, सब सही बात कर लिया। अच्छा हाँ, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। ब्लड हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, जो ब्लड होता है, अगर हम देखें, हमारे शरीर का लगभग 7% भाग सिर्फ ब्लड बनाता है। ठीक है, कितना प्रतिशत भाग, 7% भाग। ठीक है, 7% भाग हमारे शरीर का बनाता है। ठीक, जैसे कि अगर बात करें, अगर किसी का 100 किलो का वजन है, तो 7 लीटर उसमें क्या होगा, ब्लड होगा। ठीक है, एक अंदाजा 7 लीटर होगा। और अगर ब्लड की बात करें तो मेल और फीमेल किसमें ज्यादा होता है। ठीक, अगर हम मेल की बात करें, पुरुष की बात करें, सिंबल ये है, इसमें कितना होता है, 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर होता है। लेकिन फीमेल में अगर हम बात करें, फीमेल में अगर बात करें, इसका सिंबल ये होता है, फीमेल में जब भी होता है इससे तो 1 या आधा लीटर कम ही होता है। अगर हम बात करें, 7.4 से लेकर 5.5, ठीक है, 4.5 से 5.5 लीटर होता है एक एडल्ट में। ठीक, वयस्क में बता रहे हैं, तो नॉर्मली इतनी ही होता है। ठीक, तो हम लोग देख ले ब्लड क्या होता है, कहाँ पे बनता है, क्या उसका यूज। अच्छा, ये यूज नहीं पढ़ेंगे, ब्लड का काम क्या है, फंक्शन मतलब कार्य। ठीक है, जिसको भी पता है पहले वीडियो पॉज करके एक बार कमेंट कर दे कि ब्लड का काम क्या होता है। ठीक है, फिर देखते हैं। मैं बता देता हूँ, जो ब्लड का काम है, हमारे पूरे शरीर में पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, यहाँ से वहां तक सभी अंगों और कोशिकाओं तक ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को पहुंचाना है, ये ब्लड का काम है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग क्या, पोषक तत्वों तथा ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तथा ऊतक कोशिकाओं सभी तक, अंगों, ऊतक तथा कोशिका, सेल सभी तक पहुंचाने का काम करता है। ये इसका किसका काम है, ब्लड का काम है। ठीक है, तो हम लोगों ने सभी ब्लड के बारे में देख लिया, किन चीजों से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा तथा सेल्स, रक्त कणिकाओं से मिलकर बना होता है, WBC RBC प्लेटलेट। 45% ये सब होता है, 55% प्लाज्मा होता है। फिर से एक बार यहाँ रिकॉल कर लेते हैं लोग। ठीक है, ये हम लोग पढ़े थे, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। RBC के बारे में देख लिया, WBC प्लेटलेट। ये डायग्राम है, ठीक है, ये थ्रोम्बोसाइट्स है, एरिथ्रोसाइट्स है, और ये व्हाइट ब्लड सी, व्हाइट ब्लड सेल्स 5 टाइप के, मतलब होते 2 टाइप के हैं, एक होता है एक ग्रेन्युलोसाइट्स और एक होता है ग्रेन्युलोसाइट्स। इसमें डॉट डॉट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स, और जिसमें नहीं होते उसको ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ठीक है, उस कितने बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स। जब कोई एलर्जी होता है ये वाला बढ़ जाता है। ठीक है, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। बेसो जो बेसोफिल्स होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, सबसे कम होता है।
आगे देख लेते हैं। ये मैंने दिखा दिया प्लाज्मा, ऊपर येलो वाला प्लाज्मा है, बीच वाला ये क्या है, यहाँ पर WBC और यहाँ पर प्लेटलेट है, और नीचे क्या है, RBC है। हम लोगों ने सारा देख लिया, ठीक है। तो आई थिंक सभी को ब्लड एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ब्लड कहाँ बनता है, आफ्टर बर्थ और बिफोर बर्थ, दोनों हम लोगों ने देख लिया। फिर से एक बार बताता हूँ, जन्म के बाद कहाँ बनता है हमारा वो इसमें क्या नाम, बोन मैरो में। जन्म के बाद बोन मैरो बनता है, जन्म के पहले कहाँ बनता है, यॉर्क सैक में बनता है, ठीक है। तो हम लोग सभी देख लीजिए। और अगर आपको ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना है तो हमारे वीडियो की प्लेलिस्ट में ब्लड ग्रुपिंग भी पढ़ाया गया है, ठीक है। आप उसको देख सकते हैं, एकदम आसान तरीके से पढ़ाया गया, समझ में एक ही बार में आ जाएगा। सबसे रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है, ये भी हम लोगों ने बताया है, आप जाके वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया, अच्छी लगी और आसान तरीके से समझ में भी आया हो, तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। धन्यवाद।